Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher of biology from BB's group. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज की क्लास में हम करेंगे आपके स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। इससे पहले गाइस हम क्या कर चुके हैं बेटा? इससे पहले बेटा हम पढ़ चुके हैं आपके सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। आपने याद किया था कल वाली क्लास में कि जब जो जाइगोट था उसमें क्या हुआ था, उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था तो दो सेल्स बनी थी, बेसल सेल्स एंड एपिकल सेल्स। याद आ रहा है कुछ? ये जो जाइगोट बना था आपका, इसमें ये इसकी आउटर लेयर बनी थी सेलुलोज की, इसमें दो सेल्स बनी थी आफ्टर पेरिक्लिनल डिवीजन, और ये सेल थी आपकी बेसल सेल और ये सेल थी आपकी एपिकल सेल। क्लियर? बेसल सेल से क्या आपकी सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था और नीचे आपका हिस्टोस्टेरिया बना था। याद आ रहा है कुछ? और एपिकल सेल से आपके पूरे ग्लोमेरुलर या आपके हार्ट शेप जो आपका बना था एम्ब्रियो, उसका डेवलपमेंट हुआ था। तो कुछ आपको याद आ रहा होगा। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो है, देखो एम्ब्रियो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर हो सकता है? एम्ब्रियो के आप तो पढ़ चुके स्ट्रक्चर, तो एक अंतर हो सकता है कि बेटा जो प्लांट्स होते हैं ना, आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं डाइकॉट, एक होते हैं मोनोकॉट। तो कल जो हमने कराया था आपको डाइकॉट के विषय में पढ़ा था, जो आपका हार्ट से बनना था स्ट्रक्चर इस तरीके से, और यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल्स और नीचे आपका हॉस्टेरिया सेल। तो ये सब क्या थे? ये आपका डाइकॉट प्लांट से रिलेटेड थे सारे के सारे। अब मोनोकॉट भी तो प्लांट होते हैं, मोनोकॉट होते हैं ना, जैसे ग्रास वगैरह सब मोनोकॉट होती है। अब मोनोकॉट के बारे में मालूम करना है तो बेटा हम सिर्फ और सिर्फ इसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर है इसके में डिफरेंस मालूम कर लेंगे। देखो सबसे पहले मैं बनाऊँगा आपका स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में, आप नंबर डैश लगा के एक पॉइंट लगा के इसी में लिख लेंगे ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। इसमें आपको डायग्राम क्या बनाना है? सिंपल, देखो डाइकॉट है तो डाइकॉट दो बनाएंगे, ऐसे बना दो। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएंगे। इसको आपको सिर्फ नाम के देना। देखो नीचे क्या आएगा? रेडिकल आएगा। रेडिकल पार्ट नीचे रहेगा, इससे रूट का फॉर्मेशन होना है। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट का फॉर्मेशन होना है। वहीं पर आपको जो है ना इधर साइड से क्या बनेगा? प्लूम्यूल मतलब ऊपर जो सूट का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लूम्यूल के जो नीचे सेल्स वाला एरिया जो होता है पूरा का पूरा, इनको कहते हैं हाइपोकॉटाइल्स रीजन, ठीक है। तो समझ पाए? तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये एक डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट का। वहीं मैं साइड में देखो मोनोकॉट का बना के दिखा रहा हूँ आपको। मोनोकॉट में मोनो माने एक होता तो एक ही कोटिडेंस होगा। सिंपल एक बना दो, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी नीचे क्या रहेगा? रेडिकल रीजन रहेगा। रेडिकल से क्या होगा? यहाँ ये कैप ऐसे लिख दो, रूट कैप डाइकॉट वाले में रूट कैप। यहाँ पे से जो नीचे रीजन ऐसे लिख दो रूट कैप, या इसको क्या लिखेंगे? कोलेराइजा लिख लेंगे, COLEORRHIZ है, कोलेराइजा लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये चीज़ दिख रही है आपको, ये क्या है? ये सूट एपेक्स लिख सकते हैं। और ये देखो डाइकॉट में ये दोनों क्या है? कोटिलिडोन्स थे, कोटिलिडोन्स। और यहाँ पे सिंगल एक रहेगा कोटिलिडोन्स, ये क्या है? कोटिलिडोन्स। बट आपको एक बात याद रखनी है कि जो मोनोकॉट का ये क्या है? ये मोनोकॉट का एक ऐसे यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे जब इसे बनाना आपको। ये जो मोनोकॉट का है, मोनोकॉट के जो कोटिलिडोन्स होता है उसको हम कहते हैं स्कैटुलम, SCUTELLUM, स्कैटुलम। तो मोनोकॉट का जो कोटिलिडोन्स है ये वाला पार्ट, इसको हम स्कैटुलम भी कह सकते हैं। तो आपको दो डायग्राम में है बेटा, मैं आपको पिक भेज दूंगा। पिक नहीं, आप इसी में देख लीजिए। अभी देखो ये दिख रहा है आपको, ये दो डायग्राम, ये इनको समझ लो बेटा। ये डाइकॉट का टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है, और ये नीचे आपका एटिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो। समझ गए मेरी बात को?
ये दोनों कोटिलेडन्स हो गया आपके, ये प्लूम्यूले हो गया, नीचे रेडिकल और रूट कैप और बीच में हाइपोकोटाइल, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नीचे आ जाओ मोनोकॉट में, जो मोनोकॉट जो कोटिलेडन्स है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, स्कोटुलम भी कहते हैं, ठीक है। सूट अपेक्स बीच में हो गया और नीचे रेडिकल रूट कैप, कोई दिक्कत किसी को, बस इतना लिख लीजिए आप और ये डायग्राम बेटा बना लीजिए, तो आपको डिफरेंस पता पड़ जाएगा कि भैया कि मोनोकॉट के एम्ब्रियो में और डाइकॉट के एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हम एक छोटी सी चीज़ और लेके चलते हैं आपकी, जो क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन, इसका टॉपिक लिखने है ना आपको हेडिंग डाल के, डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म में क्या अंतर है और जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो एंजियो और जिम्नो दोनों के एंडोस्पर्म में क्या अंतर होता है आपको ये लिखना है। तो आपको बेटा ऐसी सिंपल लाइन खींचनी है बीच में एक, अच्छा इसमें तो क्या लिखना है आपको, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लियर। वहीं पर इधर लिखना है आपको दूसरी साइड में राइट हैंड पे, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, लिख जाएगा बेटा आसानी से। ओके, आपको जो लिख रहा हूँ ये देख के लिख लेंगे बेटा, कभी हमको टेंशन बाजी लो बाद में। सिंपल 1 पॉइंट क्या लिखेंगे, इन डाइकॉट प्लांट्स एंडोस्पर्म formed by the fusion of secondary male nucleus of pollen grain with polar nuclei. Hence, triploid, triploid, triploid 3N एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। अभी जो पीछे बात पड़ी है डाइकॉट प्लांट में क्या होता है बेटा कि जो जब पोलन ग्रेन्स आके जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर, तो वहाँ से 2 न्यूक्लियस चलते हैं पोलन ग्रेन के निकल के वहाँ से थ्रू स्टिग्मा पाइपलाइन के थ्रू होते हुए। तो जो सेकंड न्यूक्लियस है, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का, वो आपके जो बीच में जो डबल न्यूक्लियस वाला एक सेल है पोलर न्यूक्लियाई, उससे जाके अटैच होता है। तो डबल न्यूक्लियस पहले ही उसके पास ऑलरेडी है और एक बाहर से ये वाला मेल न्यूक्लियस और आ गया, तो ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। वहीं बात करेंगे हम जिम्नोस्पर्म, ये क्या होते हैं, मोनोकॉट प्लांट होते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा इनमें क्या होता है, लिखो इसमें नंबर पॉइंट, इन मोनोकॉट प्लांट्स या इन प्लांट्स एंडोस्पर्म इज formed from haploid megaspore, hence haploid endosperm formed. Haploid means a simple and single end, endosperm is formed. समझ पे मेरी बात को। नंबर सेकंड लेफ्ट हैंड में डालेंगे बेटा, नंबर इसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज डन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये किसकी रिगार्डिंग बात हो रही है बेटा, ये बात हो रही है आपके एंजियोस्पर्म रिगार्डिंग। एंजियोस्पर्म में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। वहीं पे इसमें क्या लिखेंगे आपके जिम्नोस्पर्म में कि डेवलपमेंट
of embryo is done, इसमें आफ्टर से बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्लियर बात है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल आंसर है। नंबर 3, embryo have reserved food material। क्लियर, इसमें क्या लिखेंगे, सॉरी gynoecium is developed inner side of endosperm। सॉरी, इसमें क्या लिखेंगे, gynoecium is developed inner side of endosperm। क्लियर, इसमें क्या होता है इधर वाली पार्ट में लेफ्ट हैंड में, कि जो खासकर एंजियोस्पर्म प्लांट हैं इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर मेन काम क्या होता है, सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है उसके अंदर। बट जो आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं इनका जो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म होता है भैया, इस एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, गायनेसियम डेवलप होता है। ठीक है, फूड मटेरियल वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा। तो ये बेटा 2 चीज़ें हैं आपको नोट करनी है अपनी बुक में, और ठीक है ना, और क्लास 1-2 बार ढंग से देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर मालूम करना है, और बस ये लिखना है कि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।